क्या आपके घर का नंबर इतना इम्पॉर्टेंट होता है? ये घर का नंबर क्या आपके लिए पीस, पैसा, बिजनेस या फिर रिलेशनशिप को डिसाइड कर सकता है? हाँ, ये जो आपका घर का नंबर है, जो भी जिस घर में भी आप रहते हैं वहाँ का उसका एक नंबर ज़रूर होता है, और वो नंबर जो है वो ये डिसाइड करता है कि आपके पास कितना पैसा होगा, आपका रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ कैसा रहेगा, आपका जो बिज़नेस है वो किस तरह से चलेगा, और आपके पास कितना पैसा आएगा, आपके पास कितना पीस होगा उस घर के अंदर। ये सब कुछ आपके घर के नंबर पर डिपेंड करता है। आज इसी बारे में हम बात करते हैं कि इसको निकालते कैसे हैं, और जिस आदमी के पास एक या दो, एक से लेकर 9 तक जो नंबर्स होते हैं अगर वो होते हैं तो उनके ऊपर किस तरह का इफ़ेक्ट वो डालते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि पहले इसको निकालते कैसे हैं ये सीखते हैं। तो जो आपका मकान का नंबर है वो आपको अलॉटेड नंबर होगा जो आपकी नगर पालिका से, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से मिला होगा। उस नंबर को आप ऐड करिएगा, और जब उस नंबर को आप ऐड करेंगे तो उस नंबर में तब तक आपको ऐड करना है जब तक उसका एक सिंगल डिजिट नंबर ना मिल जाए। जब आपको वो सिंगल डिजिट नंबर मिल जाता है तो वो आपका जो नंबर होगा वो मकान का नंबर आपका जो जो जिसको लकी नंबर जिसको आप बोलेंगे कि वो नंबर जो है लकी नंबर आपका होगा मकान का। अब आपको मान लीजिए आपको एक नंबर आता है, यानी आपने जो आपका मकान का नंबर है उसको जब आपने ऐड किया तो अब उसके बाद आपका नंबर आता है 1। जब 1 नंबर आता है तो किस तरह का ये मकान आपको फ़ायदा करेगा, नुकसान करेगा, या उसमें रहने वालों को क्या नुकसान और फ़ायदा होता है, इस बारे में हम डिस्कस करते हैं। अगर आपका मकान का नंबर 1 आता है तो इस घर में जो लोग रहते हैं उनको ज़िंदगी अपने दम पर, वो अपनी जो लाइफ है वो अपने दम पर जीते हैं, और अगर चाहें तो पूरी फैमिली उनके साथ, चाहे पूरी फैमिली उनके साथ हो या उनके साथ ना हो, जो जो भी चाहे हो, लेकिन उसमें वो अपने आप को अंदर से अकेलापन उनका रहता है, वो अकेलापन फील करता है। तो जो इस घर में रहता है उसे अपना ये डिसीज़न लेना होता है कि उसे खुद ही कुछ करना होता है, और ख़ुद को लेकर उसको सीखना पड़ता है, खुद को लेकर कुछ अपने आप को खड़ा करना पड़ता है। तो ये चीज़ जो है वो 1 नंबर के जो घर वाले हैं उनके साथ रहता है, यानी वो जो है वो इमोशनली बहुत डिपेंडेंट होता है। जो 1 नंबर वाला होता है वो बड़ा इमोशनली डिपेंडेंट होता है। वो अपने जो घर के जो लोग होते हैं उन घर के लोगों के साथ, चाहे वो अटैच हो या ना हो, उसको अपने आप से खड़ा होना पड़ेगा और अपने आप से खड़े होकर अपने दम पर जीना पड़ेगा। दूसरे अब आता है नंबर 2। अगर मान लीजिए आपने अपने मकान का नंबर को टोटल किया और वहाँ पर 2 आता है, तो फिर उसमें क्या होगा कि जो 2 नंबर के लोग हैं उनको वो पीस से रहना चाहते हैं, हारमनी से रहना चाहते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है शांति से रहना। 2 नंबर वालों को शांति की आदत होती है, चंद्रमा का नंबर है तो वो शांति से रहना चाहते हैं। एग्रेसिव और जो जो इम्पेशेंट लोग हैं उनके लिए इस घर में जगह नहीं होती। अगर आपका मकान का नंबर 2 है तो ऐसे लोग इस घर के अंदर ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर पाते। इस तरह से जो चीज़ें, अगर आपका मान लीजिए जो कुछ कलेक्शन का आपको शौक़ है मान लीजिए, या फिर अब आप जो है जो इस घर में रहते हैं वो बहुत अननेसेसरी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करने की वजह से जो पूरा घर है वो एक कबाड़ी का घर बन जाता है। यानी वो अपनी चीज़ों को निकाल कर फेंकना नहीं चाहते, सब चीज़ों को जल्दी इकट्ठा करना चाहते हैं, और इसे कल्टर्ड हाउस की तरह से ये बन जाता है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। तो इस तरह से 2 नंबर वालों का जो घर है वो अपने घर को ज़रा देखें कि वो उसमें जो चीज़ें चेंज कर सकते हैं वो चीज़ों को चेंज करें, क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा कोई भी चीज़ अगर आपके यूज़ में नहीं है तो उसको निकाल देना चाहिए। ये एक जनरल लॉ है कि अगर आपकी कोई चीज़ ऐसी है जो चीज़ आपके पास 6 महीने से ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आ रही है तो उस चीज़ को आपको अपने घर में ज़्यादा देर नहीं रखना चाहिए। तो ये तो हो गया 2 नंबर वालों के लिए। अब आगे चलते हैं कि जो 3 नंबर वाले लोग हैं, अगर आपका मान लीजिए मकान का जो नंबर है या आपका हाउस नंबर है उसको जब आप जोड़ते हैं तो 3 आता है। तो जो 3 नंबर के वाले लोग जिस घर में भी रहते हैं तो वहाँ पर जो है एक सोशल एनर्जीज उसके अंदर से आती हैं, एक क्रिएटिविटी की भावना उसके अंदर आती है। ये लोग जो है बड़े सोशल होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। तो इनका जो बहुत सीरियस नेचर से प्यार करने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग जो लोग होते हैं वो उसमें वहाँ पर रेस्टलेस फील करेंगे। मतलब जो लोग ऐसे हैं जो बहुत सोशल एनर्जी वाले लोग हैं वो तो इस घर में बड़े अच्छे से रहेंगे, क्रिएटिविटी वाले लोग भी इस घर में अच्छे से रहेंगे। लेकिन ऐसे लोग जो नेचर को ज़्यादा प्यार नहीं करते, चुपचाप रहना चाहते हैं, चुपचाप एक तरफ बैठा रहना चाहते हैं, या फिर आप कहें कि ओवर थिंकर होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने वाले लोग होते हैं, वो 3 नंबर के घर में ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते, और उनको जो है वो या तो अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा। अगर उनको लेट गो करना नहीं आता है तो उनको इस घर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह से मैंने आपको 3 अब तक बता दिए कि 3 अगर आपका 1 2 3 आपका मकान का नंबर या हाउस नंबर आता है तो आपका मकान कितना आपको सूट करेगा।
इसके बाद आते हैं नंबर 4 पर। अगर मान लीजिए आपके मकान का नंबर जो है उसका टोटल 4 आता है, 4 नंबर वाले जो लोग जिस घर में रहते हैं, अब मकान का नंबर 4 है, उस घर में जो लोग रहते हैं वो उनका जो हर समय उन्हें कुछ ना कुछ काम रहता है, मतलब बहुत बिजी से रहते हैं वो, कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ काम ही काम उनके पास रहता है। इस घर में जो लेट बैक वाले एटीट्यूड वाले जो लोग हैं वो एडजस्ट नहीं कर पाते, उनके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि वो जो काम है वो जो 4 नंबर के घर में लोग रहते हैं उनको बहुत काम रहता है, और जो अगर यहाँ आराम से रहना चाहें तो वो आराम से नहीं रहते। ये बड़ा भाग दौड़ का नंबर है, बहुत तेज़ी से काम कराता है, तेज़ी से काम करते हैं। तो यहाँ पैसे की हालांकि कमी नहीं होती कभी भी। इस घर में जो 4 नंबर वाले जो लोग हैं, उस घर में जो लोग भी रहते हैं उनके पास पैसे की कमी नहीं होती, लेकिन यहाँ पर जो है ईगो का क्लैशेस बहुत होता है, एक दूसरे से ईगो बहुत ज़्यादा रखते हैं, चाहे वो एक हस्बैंड वाइफ हो या घर में रहने वाले लोग हैं, तो ईगो का क्लैशेस बहुत रहता है। और यहाँ पर जो है सडन जो है आउटबस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं इस घर के अंदर जहाँ 4 नंबर का घर होता है। अब आते हैं 5 नंबर वाला जो घर होता है, जिनका मकान का नंबर जो नंबर है मकान का, उसको अगर हम जोड़ें और 5 आता है, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो सोशल लाइफ वाले होते हैं और फन लवर होते हैं। इनके घर में जो नॉन स्टॉप लोगों का आना जाना लगभग लगा रहता है, कभी कोई आ रहा है, कभी मेहमान आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, आता जाता रहता है। इसलिए यहाँ पर जो 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 डिसअपॉइंटेड एंड डिसिप्लिन वाले लोग हैं, या जो पीस चाहते हैं, जो जो इस तरह के लोग होते हैं जो अपने आप को शांति से रखना चाहते हैं, अलग रखना चाहते हैं, जो डिसअपियर रहना चाहते हैं सारी चीज़ों से, वो लोग इस घर में ज़्यादा रह नहीं पाते, उनको रेस्टलेस लगता है। मतलब ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा मेहमानों के आने से खुश नहीं होते, या जिनको ज़्यादा लोगों का आना अच्छा नहीं लगता, वो लोग इस घर में अच्छा फील नहीं करते हैं 5 नंबर वाले घर में। तो यहाँ जो लोग रहते हैं वो बड़े सोशल लोग होते हैं, फन लवर होते हैं, इनके घर में जब मेहमान आते हैं तो इनको अच्छा लगता है। तो ये हो गया 6 नंबर वालों के लिए, 5 नंबर वालों के लिए। अगर आपका मकान का नंबर जो है वो 6 आ जाए, जुड़कर जो लास्ट का नंबर है वो 6 आ जाए, तो वहाँ पे जो बच्चे जो लोग रहते हैं उस घर के अंदर, उसमें बच्चे और जो पेट्स हैं, रिलेशनशिप है, इवन हेल्पर्स की भी बड़ी इज्जत की जाती है, क्योंकि वहाँ हर एक आदमी को इज्जत दी जाती है। इस घर में जो लोग जो है नेचुरली जो है गिवन वाले लोग होते हैं, मतलब दूसरों को कुछ ना कुछ देते हैं, दान दक्षिणा वाले लोग होते हैं, लेकिन रिटर्न में इन्हें बहुत ज़्यादा कुछ अगर रेस्पेक्ट नहीं मिलती है। कभी जब मान लीजिए उसने किसी की मदद की, उनके पास 6 नंबर के घर में वो रह रहे हैं, उन्होंने आपकी मदद की और उसने पलट कर उनको रिस्पेक्ट नहीं की, तो ये फिर आपसे रिलेशनशिप तोड़ देंगे, या आपसे रिलेशनशिप ज़्यादा नहीं रखते हैं। तो ये 6 नंबर वालों का एटीट्यूड होता है इस तरह से। अब आप 7 नंबर की बात करिए कि अगर आपका मकान का नंबर टोटल करने के बाद 7 आता है तो क्या होगा। ये 7 जो है स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, तो आपको पता ही है। तो स्पिरिचुअल पावर्स यहाँ पे ज़्यादा आती हैं, और प्राइवेट एनर्जी वाले और स्पिरिचुअलिटी वाले ये लोग होते हैं, ये जो लोग ज़्यादा जो है शोर शराबा पसंद नहीं करते, इनको बहुत ज़्यादा हंगामा करना, डेक बजाना या गाने सुनना या इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद नहीं आती। ये लोग बहुत, या तो ये बहुत सक्सेसफुल होते हैं और स्किल के बेस्ड ये लोग होते हैं, ये अपनी स्किल पर काम करते हैं। जैसे इसमें एस्ट्रोलॉजी वाले लोग भी हो सकते हैं, टैरो वाले लोग भी हो सकते हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं, जो मतलब सीरियस टीचर जिनको कहना चाहिए, जो लोग जो है बहुत ज़्यादा शोर शराबा पसंद नहीं करते, वो लोग इस घर में एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे बिजनेस और जो मैरिड लाइफ में जो है स्ट्रगल हमेशा बना रहता है। जो 7 नंबर का घर होता है उसमें मैरिड लाइफ में जो, अगर आप मैरिड हैं तो, और अगर नहीं है तो भी आपका अगर कोई लव है या कुछ है, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत आपका जो स्ट्रगल बना रहेगा। इसके अलावा बिजनेस को लेकर भी यहाँ पर हमेशा स्ट्रगल बना रहता है। ये होता है 7 नंबर वालों का घर। अब इसके बाद आते हैं 8 नंबर वाला। अगर आपका मान लीजिए आपका जो मकान का टोटल है वो 8 नंबर पर आता है, तो ये जो आपका घर होगा जहाँ पर बहुत सारा जो सोशल काम यहाँ पे आप बहुत सारे करना चाहेंगे, स्टेटस आपका बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से लोगों का नाम भी होता है। क्योंकि जो आप जब कोई काम करेंगे, आप इस सोसाइटी के लिए कोई काम करेंगे, तो जाहिर है कि आपको लोग पहचानेंगे और आपका नाम भी होगा। यहाँ पैसा का जो रिलेशन, यहाँ पैसा तो आता है, पैसा तो है यहाँ पर, लेकिन यहाँ रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम है। हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप और जो परिवार की रिलेशनशिप है उसमें बैलेंस नहीं रहता है। तो ये यहाँ पर 8 नंबर वाले का मामला होता है। अब अगर आपका मकान का नंबर टोटल करने के बाद 9 आता है तो वहाँ कैसा रहेगा। ये बड़े विजनरी टाइप के लोग होते हैं, बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ इनको बार बार मिलती हैं और बहुत जल्दी अर्ली एज में मिलती हैं, लेकिन उन्हें अपने जो पार्टनर हैं वो उसके साथ इमोशनली डिस्टेंस उनको फील होता है। हमेशा वहाँ पर जो पार्टनर के साथ जो डिस्टेंस है वो उनको लगता है कि मेरा
या जो पति है तो पत्नी और पत्नी है तो पति, उन दोनों में आपस में रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहते, तो रिश्ते जो हैं वो क्या मेंटेन करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। और ये लोग बाहर के लोगों से, बाहर की चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब उनको अपने घर में चीज़ें पसंद नहीं आती, बाहर के लोगों को की चीज़ों को, बाहर के लोगों को वो पसंद करते हैं। तो ये था 1 से लेकर 9 तक का एनालिसिस। अगर आपका मकान का नंबर 1 से लेकर 9 तक कुछ भी नंबर है तो आप एनालाइज करिए और जानकारी दीजिए, मुझे भी लिखिएगा, कमेंट कीजिएगा कि क्या आपके साथ भी ऐसा ही मकान नंबर के साथ होता है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अभी बहुत सारी चीज़ें आपको लाकर देनी हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको वीडियो में बतानी हैं ताकि वो आपके लाइफ को स्मूथ बना सकें, आपके काम आ सकें। थैंक यू वेरी मच।